student, how are you? I hope you are all fine. Welcome to Saraswati Group of Education. Okay, so students, आज हम हमारा सेशन नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 रोल्स ऑफ कंप्यूटर के लास्ट सेशन में है और आपको पता ही है कि लास्ट सेशन हमारा एक्सरसाइज सॉल्विंग का सेशन रहता है। तो प्लीज़ जल्दी से अपनी टेक्स्ट बुक, पेंसिल और इरेजर अपने साथ में रखना और जैसे जैसे मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी वैसे ही आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, राइट? ओके, और हाँ, प्लीज़ पीछे मत रहना और इस सेशन के साथ आपको चैप्टर एंड वर्कशीट और CW नोट्स भी मिलेंगी, तो प्लीज़ वो भी कंप्लीट कर लेना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज सॉल्विंग। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज सॉल्विंग, राइट? उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ये, आपकी वर्कशीट में ये क्वेश्चन मैंने दिया था, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड्स। मतलब कि ब्लैंक्स दी गई है और उसके हेल्प बॉक्सेस यहाँ पे फिशेस में दिए गए हैं, राइट? फिश में जो बबल्स है उसमें आपको एक एक वर्ड्स दिया गया है, मतलब कि हेल्प बॉक्स है, उसमें से आपको वर्ड आइडेंटिफाई करके यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं, राइट? सो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हम रीड करते हैं। टीचर्स यूज कंप्यूटर्स टू मेक यस टाइम टेबल्स, राइट? तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेबल्स। टाइम टेबल्स का स्पेलिंग यहाँ पे है, देख के लिखना, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, राइट? फिर नेक्स्ट है अ कंप्यूटर हेल्प्स इन कीपिंग डिटेल्स ऑफ ब्लैंक इन अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कौन सा रिकॉर्ड, कौन सी डिटेल्स होती है? बुक्स की, राइट? तो यहाँ पे आएगा बुक्स। अभी नेक्स्ट 3 वी ब्लैंक मूवीज एंड कार्टून्स ऑन अ कंप्यूटर। तो यहाँ पे है वॉच, हम लोग मूवीज और कार्टून्स कंप्यूटर में देखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे WATCH वॉच, राइट? स्पेलिंग मिस्टेक कोई मत करना, यहाँ पे स्पेलिंग्स ऑलरेडी दिए गए हैं, उसमें से देख के आपको लिखना है, राइट? ओके, फिर है नेक्स्ट, मैनी blank films are made with the help of computers। मतलब कि many cartoon films, right? Many cartoon films are made with the help of computers। मतलब कि हम आगे बात करने वाले हैं कार्टून फिल्म्स, मतलब कि हमारी जो कार्टून फिल्म्स होती है, एनिमेटेड मूवीज़ होती है, उसमें कंप्यूटर यूज़ होता है, राइट? ओके, एंड द नेक्स्ट ब्लैंक, वी टाइप ब्लैंक यूजिंग कंप्यूटर्स इन एन ऑफिस। तो एक वर्ड रहा, बाकी रह गया लेटर्स, तो यहाँ पे आएगा वी टाइप लेटर्स यूजिंग कंप्यूटर इन एन ऑफिस। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स का, राइट? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ये, उसमें इंस्ट्रक्शन रीड करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और आप लोगों को भी ये सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आएगा। These little ladybird beetles are carrying some tone boards with words written on them. Can you make word pair of different things you can do on a computer and match each red colored petal with a blue color petal? मतलब कि आपको नीचे 5 रेड कलर की लेडी बर्ड दी गई हुई है और साथ में है टोन बोर्ड्स, और टोन बोर्ड्स में वर्डिंग लिखे हुए हैं, और साथ में 5 ब्लू लेडी बर्ड भी है और उसके हाथ में भी टोन बोर्ड्स है। आपको क्या करना है, रेड लेडी बर्ड और ब्लू लेडी बर्ड वो मैचिंग करनी है कि कौन सा टोन बोर्ड जो किसके हाथ में है वो मैच होगा, राइट? तो एक काम करते हैं, रेड वाली जो लेडी बर्ड है उसके साथ उसके हाथ में जो टोन बोर्ड है उसमें जो वर्ड लिखे हुए हैं उसमें से एक एक वर्ड हम लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे है लेडी बर्ड रेड कलर की
उसमें उसके हाथ में जो टोन बोर्ड है यहाँ पे लिखा है टाइप, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप। तो उसके साथ ब्लू कलर की जो 5 लेडी बर्ड है उसमें से कौन सा टोन बोर्ड मैच होगा, तो यहाँ पे देखो टाइप और वर्ड्स, तो वर्ड्स वाला जो टोन बोर्ड है वो उसके साथ मैच होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप वर्ड्स, राइट। और ये सारे नीचे जो ब्लैंक्स में वर्डिंग दिए गए, वर्डिंग हम लोग लिखने वाले हैं, वो टास्क, वो फंक्शन, वो वर्डिंग कंप्यूटर में हम लोग कर सकते हैं, राइट। जो हमने फर्स्ट पेयर बनाई टाइप वर्ड, तो हम कंप्यूटर पे वर्ड टाइप कर सकते हैं, राइट। फिर हम सेकंड देखते हैं ये वाली लेडी बर्ड प्ले, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्ले। तो प्ले के साथ यहाँ पे जो लेडी बर्ड है उसके हाथ में लिखा है गेम्स वाला टोन बोर्ड, राइट। तो प्ले गेम्स, तो ये भी हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं, राइट, ओके। फिर है नेक्स्ट यहाँ पे रेड वाली जो लेडी बर्ड है उसके हाथ में जो टोन बोर्ड है उसमें लिखा है सेंड, और यहाँ पे है ब्लू वाली लेडी बर्ड और उसके हाथ में टोन बोर्ड में लिखा है ईमेल्स, राइट। तो सेंड ईमेल्स ये वाली पेयर बनेगी, राइट। और सेंड और रिसीविंग ईमेल्स कंप्यूटर पे हो सकता है। फिर कौन सी बची, यस लीसन, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लीसन। लीसन के साथ कौन सी पेयरिंग होगी, ब्लू लेडी बर्ड के हाथ में है यहाँ पे म्यूजिक, तो लीसन म्यूजिक, तो ये भी फंक्शन है वो हम कंप्यूटर पे करते हैं, राइट। और एक लास्ट बची यहाँ पे है रेड लेडी बर्ड सॉल्व, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व। और कौन सी एक ब्लू लेडी बर्ड बच गई, यस यहाँ पे है सम्स, राइट। तो सॉल्व सम्स, सम्स सॉल्व करने में भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन कौन सी लेडी बर्ड के साथ कौन कौन सी मैचिंग या पेयरिंग होगी, राइट। तो ये थी हमारी सेकेंड एक्सरसाइज, सेकेंड क्वेश्चन जो हमने बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया है, ओके। अभी आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ओके। थर्ड एक्सरसाइज आपको ये वाली दी थी, जब भी हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन है वो सॉल्व करके हम पेज को टर्न कर लेंगे, ओके। सो थर्ड एक्सरसाइज थी टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको टिक लगाना था करेक्ट ऑप्शन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम रीड करते हैं, विच ऑफ दिस एक्टिविटीज कैन वी डू ऑन अ कंप्यूटर ऑल्सो। मतलब कि यहाँ पिक्चर में 3 एक्सरसाइज कर रहा है, ड्राइंग, स्विमिंग और डांसिंग। तो ये 3 एक्सरसाइज में से कौन सी एक्सरसाइज ऐसी है जो हम कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स ड्राइंग है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे टिक मार्क, क्योंकि स्विमिंग और डांसिंग वाली एक्सरसाइज है वो हम कंप्यूटर पे नहीं कर पाते हैं, पर ड्राइंग है, पेंटिंग है, कलरिंग है वो हम कंप्यूटर में भी करते हैं, राइट। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अभी सेकेंड क्वेश्चन ये वाला है, राइट, कि विच ऑफ द गिवन यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर इज शोवन इन द फॉलोइंग पिक्चर। आपको नीचे पिक्चर दिया गया है और पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, कौन सा कंप्यूटर का यूज दिख रहा है, ए बुकिंग टिकट्स, सेंडिंग ईमेल्स या सॉल्विंग सम्स। तो आपको इजीली पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ईमेल्स है वो सेंड रिसीविंग हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आंसर आएगा बी, तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। सो सेंडिंग ईमेल्स वो राइट आंसर है। और फिर नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, विच पिक्चर शोज दैट कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड इन अ हॉस्पिटल। मतलब कि नीचे 3 पिक्चर में से कौन सा ऐसा पिक्चर है वो हॉस्पिटल का है और हॉस्पिटल में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। तो फर्स्ट आप देख रहे हो ये तो घर का पिक्चर है, इन अ होम।
ये सेकेंड लग रहा है हॉस्पिटल का, यहाँ पे भी ऑपरेशन थिएटर है और यहाँ पे कंप्यूटर है। तो इन अ हॉस्पिटल कंप्यूटर का यूज़ यहाँ इस पिक्चर में हो रहा है। और ये पिक्चर तो है रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट का, राइट। तो हमें क्या करना है, हॉस्पिटल वाला जो पिक्चर है उसमें यहाँ सही टिक लगाना है। तो 3 MCQ थे, पिक्चर वाले थे और बहुत ही इजी थे, राइट। ओके, और लास्ट एक्सरसाइज भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो हम देख लेते हैं। ओके, लास्ट एक्सरसाइज है ये वाली। चलिए पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन रीड करते हैं। टिक द प्लेसेस वेयर वी यूज़ कंप्यूटर्स। तो हमें टिक लगाना है उन प्लेसेस में, उन प्लेसेस के पिक्चर में जो कंप्यूटर वहाँ पे यूज़ हो रहा है, राइट। आपको पिक्चर आइडेंटिफाई करने हैं। फर्स्ट पिक्चर है हॉस्पिटल का, तो इट्स ऑब्वियसली हमने देखा कि हॉस्पिटल में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। सेकेंड किचन का पिक्चर है, तो यहाँ पे कंप्यूटर की कोई नीड नहीं है। थर्ड कोई रिजर्वेशन इंक्वायरीज ऐसा कोई पिक्चर है, मतलब कि रेलवे स्टेशन में रिजर्वेशन होता है, राइट, एयरपोर्ट में रिजर्वेशन होता है, तो उसमें कंप्यूटर यूज़ होता है, तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। फिर है यहाँ पे ये वाला पिक्चर जो स्कूल का है, और ये मैम है, टीचर है, वो स्टूडेंट को कंप्यूटर पे कुछ सिखा रही है, कैलकुलेशन करना। तो इन अ स्कूल हमने देखा था कि कंप्यूटर यूज़ होता है, तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। फिर एक बच्चा है जो स्विमिंग कर रहा है, राइट, तो उसमें कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता है, राइट। और ये है एट शॉप्स शॉपिंग मॉल का पिक्चर, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कंप्यूटर का यूज़ होता है, तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे, राइट। ओके, फिर है गार्डन का, पार्क का पिक्चर, तो यहाँ पे कंप्यूटर की कोई ज नीड नहीं, तो અહીંયા આપણે કાંઈ પણ टिक मार्क करશું नहीं, राइट। ओके, फिर ये वाला पिक्चर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो पीछे आपको एरोप्लेन उड़ रहा है, वो दिख रहा है। यहाँ पे कोई कैश काउंटर, मतलब कि टिकट काउंटर है, कैश काउंटर तो नहीं बोलते क्योंकि कैश काउंटर तो बैंक में होता है, राइट, टिकट काउंटर है। और यहाँ पे प्लेन है, मतलब कि ये एयरपोर्ट का पिक्चर है, तो यहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे, राइट। और ये लास्ट वाला जो पिक्चर है वो ऑफिस का पिक्चर दिख रहा है, तो यहाँ भी देखो कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम टिक लगाएंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि जिन पिक्चर में हमने टिक लगाया है उसमें इजीली आपको कंप्यूटर दिख रहा होगा। यहाँ पे ये वाला है कंप्यूटर, यहाँ पे अंदर बैक साइड पे कंप्यूटर है, यहाँ कंप्यूटर, यहाँ और यहाँ कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, और यहाँ भी, राइट। ओके, तो ये सारी एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली और हम आगे इस सेशन में देखते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, हमारी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजिंग सॉल्विंग लेक्चर, राइट। सो चैप्टर नंबर 2 का नेम था रोल्स ऑफ कंप्यूटर्स, और आप लोग प्लीज़ पेज को टर्न करो। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। यस, 15 नंबर का पेज है, और यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है, उसमें आपको करना क्या है वो हम रीड करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब कि आपको यहाँ पे ऑप्शन मिले हैं, उसमें से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आएगा और ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो हम 1 बाय 1 एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है, वी कैन यूज कंप्यूटर्स एट होम टू सॉल्व सम्स या लॉन्च सैटेलाइट। तो इट्स ऑब्वियसली सॉल्व सम, हम लोग एट होम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं सम सॉल्व करने में, सॉल्व सम्स। ओके, फिर नेक्स्ट है, कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय ब्लैंक टू डायग्नोज अ पेशेंट्स इलनेस। तो यहाँ पे आएगा आर्किटेक्ट या फिर डॉक्टर्स।
तो आपको पता है पेशेंट्स के डायग्नोसिंग, इलनेस की डायग्नोसिंग कौन करता है? डॉक्टर्स, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्टर्स। अभी प्रॉपरली रीड करो। कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू डायग्नोज अ पेशेंट्स इलनेस, राइट। ओके, फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू विड्रॉ मनी फ्रॉम ATMs या लेबोरेटरीज। तो इट्स ऑब्वियसली ATMs, हम लोग मनी विड्रॉ किस में करते हैं? ATM में से, राइट। एंड द फोर, टीचर्स यूज कंप्यूटर्स फॉर मेकिंग मेडिकल रिपोर्ट्स या टेस्ट पेपर्स एंड रिपोर्ट्स कार्ड। इट्स ऑब्वियसली टेस्ट पेपर्स एंड रिपोर्ट कार्ड्स, राइट, क्योंकि टीचर्स है वो कंप्यूटर का यूज मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए नहीं पर टेस्ट पेपर और रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट पेपर्स एंड रिपोर्ट कार्ड। और हाँ, प्रॉपरली देख के स्पेलिंग लिखना। यहाँ पे आपको दिया गया ही है, स्पेलिंग एरर नहीं आनी चाहिए, राइट। ओके, ये स्नैपचैट का छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोग पेज को टर्न करो और 17 नंबर के पेज में हमारी एक्चुअल एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। सो लेट अस डू इट। उसमें हमारी फर्स्ट है एक्सरसाइज, उसकी इंस्ट्रक्शन में रीड करती हूँ। टिक द करेक्ट आंसर, राइट। So first question, computers are used to blank from ATM. A, do calculations. B, withdraw money. C, book tickets. तो obviously है कि ATMs में हम क्या करते हैं? कैलकुलेशंस करते हैं, मनी विड्रॉ करते हैं या टिकट बुक करते हैं। तो इट्स ऑब्वियसली विड्रॉ मनी। यहाँ पे टिक भी करना है और यहाँ पे आप लिख भी लेना, राइट। विथड्रॉ मनी, राइट। और यहाँ से देख के भी लिखना ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो प्रॉपरली। फिर सेकेंड क्वेश्चन, इन ऑफिसेज कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू ए, विड्रॉ मनी, बी, वॉच मूवीज एंड सी, टाइप एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। तो इन ऑफिस, ऑफिस के अंदर कंप्यूटर का यूज किस पे होता है? मनी विड्रॉ करने में, मूवीज देखने में या फिर प्रिंट एंड टाइप करने में डॉक्यूमेंट्स। तो इजी है कि टाइप और प्रिंट करते हैं डॉक्यूमेंट्स की हम लोग ऑफिसेज में, राइट। तो हमने यहाँ पे टिक किया और हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप एंड print documents. Okay, and next question, blank use computers to keep a record of all their patients. A, hospitals, B, banks या फिर C, ऑफिसेस। मतलब कि कंप्यूटर का यूज किस जगह पे पेशेंट की फुल रिकॉर्ड रखने में होता है? तो कि हॉस्पिटल्स में, क्योंकि बैंक में तो कस्टमर्स की रिकॉर्ड होगी और ऑफिसेस में तो जो लोग वहाँ पे वर्क करते हैं, अपॉइंट करते हैं, हमने किया है अपॉइंट कोई पर्सन को, तो उसके रिकॉर्ड होंगे ऑफिसेस में। तो हम यहाँ पे हॉस्पिटल्स आंसर में लिखेंगे क्योंकि हॉस्पिटल में ही पेशेंट के रिकॉर्ड्स होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हॉस्पिटल्स। ओके, एंड द 4 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर डिजाइनिंग बिल्डिंग्स, क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी या बी, कार्स, रोबोट एंड एरोप्लेन्स या फिर सी, बोथ ए एंड बी। तो हम लोग कंप्यूटर का यूज़ ये सारी थिंग्स है वो डिज़ाइनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा सी, बोथ ए एंड बी। ओके, डन।
ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। ब्लैंक्स दी गई हुई है, हेल्प बॉक्स है, हेल्प बॉक्स में से देख के आपको आंसर्स लिखने हैं फाइंड आउट करके, राइट। सो फर्स्ट ब्लैंक हम रीड करते हैं, अ डिवाइस नीडेड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड एन टीचर्स, इक्विपमेंट, डिजाइन या सैटेलाइट। तो इट्स ऑब्वियसली इक्विपमेंट। इक्विपमेंट यानी कि डिवाइस, एक प्रॉपर सोर्स, एक साधन प्रॉपर गुजराती वर्ड है, राइट। इक्विपमेंट का मतलब है साधन, EQUIPMENT, राइट। जो पर्टिकुलर टास्क करने में, पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में यूज होता है जो डिवाइस, उसे हम बोलते हैं इक्विपमेंट, राइट। ओके, फिर सेकेंड है, इंजीनियर्स यूज कंप्यूटर्स टू डिजाइन अ कार, राइट। इक्विपमेंट हो गया, टीचर्स और सैटेलाइट कार ऐसा तो नहीं आता, तो आंसर में आएगा डिजाइन, DESIGN, right? Okay. And the third blank, use computers for typing schedules and circulars, right? तो यहाँ पे आएगा टीचर्स, क्योंकि सैटेलाइट तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे आएगा टीचर्स, TEACHERS। Teachers use computers for typing schedules and circulars, right? 4. Computers are used for space research and for launching, कौन एक वर्ड बचा, सैटेलाइट, तो यहाँ पे आएगा SATELLITES। सैटेलाइट के स्पेलिंग में मिस्टेक मत करना, यहाँ पे देख के लिखना है, ओके डन। तो ये सेकेंड एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। अभी थर्ड वन क्या है वो देखते हैं, इंस्ट्रक्शन रीड करते हैं। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको प्रॉपरली रीड करके फाइंड आउट करना होगा कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट, ओके। और अगर आपका स्टेटमेंट ये करेक्ट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे T, और अगर आपका स्टेटमेंट गलत है तो हम यहाँ पे लिखेंगे F, राइट। सो फर्स्ट, अ कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। कंप्यूटर का यूज़ है वो कम्युनिकेशन में नहीं होता है, ये स्टेटमेंट है, पर यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंप्यूटर का यूज़ हम कम्युनिकेशन करने के लिए करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे F, फॉल्स का F, राइट। फिर है सेकेंड, कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड टू नो द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स। यस ऑफ कोर्स, कंप्यूटर का यूज़ हम लोग अराइवल डिपार्चर टाइम देखने के लिए करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे T, ओके। फिर है थर्ड नंबर का स्टेटमेंट, अ कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज्ड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। मतलब यहाँ पे ये लिखा है कि कंप्यूटर का यूज़ है वो लाइब्रेरी में बुक की रिकॉर्ड करने में नहीं होता है, पर यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आपको तो पता ही है कि लाइब्रेरी में कंप्यूटर का यूज़ होता है बुक्स की रिकॉर्ड रखने में, राइट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे F। एंड देन लास्ट स्टेटमेंट क्या है, कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू मेक एनिमेटेड मूवीज एंड 3D ग्राफिक्स। तो हमने जब भी ये सेशन में किया था स्टडी, उसमें हमने देखा था कि कंप्यूटर का यूज़ है वो मूवीज़ एनिमेटेड करने के लिए और 3D ग्राफिक्स के लिए होता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे T, राइट, ओके। ये पेज में ये तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अभी आप पेज को टर्न करो, ओके। यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है, क्या है वो एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। पहले इंस्ट्रक्शन रीड करें। लुक एट द गिवन पिक्चर्स केयरफुली,
Draw a smiley faces on the picture where computers are used. Draw a sad smiley on the picture where computers are not used. मतलब कि यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको पिक्चर्स ऑब्जर्व करने हैं और प्रॉपरली देखना है कि ये पिक्चर में कंप्यूटर का यूज़ होता है या नहीं। अगर ये पिक्चर में कंप्यूटर का यूज़ अगर होता है तो हमें यहाँ नीचे बॉक्स में बना देनी है स्माइली, राइट। और अगर नहीं होता है तो सैड स्माइली बना देनी है, राइट। तो फर्स्ट पिक्चर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट पिक्चर मॉल का है, राइट। तो हमने इस चैप्टर में देखा कि शॉपिंग मॉल्स में हम कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे बना रहे हैं स्माइली, राइट, ओके। फिर है नेक्स्ट पिक्चर वेजिटेबल मार्केट का, राइट। तो इसमें तो कंप्यूटर की कहीं पे नीड ही नहीं है, तो हम यहाँ पे करेंगे सैड स्माइली, ओके। और ये पिक्चर है हॉस्पिटल का, तो हमने इस चैप्टर में देखा कि हॉस्पिटल में कंप्यूटर का यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है, तो हम यहाँ पे बना देंगे स्माइली, राइट, ओके। एंड दी लास्ट पिक्चर है स्कूल का, तो स्कूल के पिक्चर में कंप्यूटर का यूज़ प्रॉपरली होता है, तो हम यहाँ पे बना देंगे स्माइली, राइट, ओके। तो ये हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, पर ये एक्सरसाइज हम लोग CW में कंप्लीट करते हैं, ओके। एंड लास्ट एक्सरसाइज है, एक स्क्रीनशॉट आपको दिया है और उसमें आपको करना है क्या वो हम रीड करते हैं। यूजिंग द पिक्चर एज अ क्लू नेम द प्लेसेस या पर्पस वेयर कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड, राइट द नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। मतलब कि ये पिक्चर कोई प्लेस का पिक्चर आपको शो कर रहा है, कौन सी प्लेस है पिक्चर में या फिर कौन सा पर्पस है पिक्चर में, वो आपको यहाँ पे नीचे स्पेसिस में लिखना है, राइट। तो फर्स्ट पिक्चर ऑब्जर्व करो, ये पिक्चर है हॉस्पिटल का पिक्चर, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हॉस्पिटल, HOSPITAL, राइट। फिर सेकेंड पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कंप्यूटर में कोई पर्सन कार डिजाइनिंग कर रहा है, तो ये कोई प्लेस तो नहीं पर पर्पस हो सकता है, डिजाइनिंग पर्पस के लिए कंप्यूटर यूज होता है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पर्पस का नेम, मतलब कि डिजाइनिंग, DISIGNING, डिजाइनिंग, राइट। फिर है नेक्स्ट पिक्चर आपको दिख रहा है शॉपिंग मॉल का पिक्चर, राइट। तो हम लोगों को पता है कि वहाँ कंप्यूटर इजीली यूज होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शॉपिंग मॉल्स, राइट, ओके। एंड देन लास्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये कोई पुलिस ऑफिसर है, वो कोई क्रिमिनल के रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हैं, राइट। तो ये प्लेसेस का तो नहीं है नेम, कोई इसमें प्लेसेस नेम हम लिख नहीं सकते, पर ये पर्पस है, डिफेंस पर्पस, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफेंस, DEFENCE, डिफेंस, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट कोई गर्ल आई चेक करा रही है डॉक्टर के साथ, तो हमने इसमें से वो पिक्चर क्लू में से देख के हमने प्लेस का नेम लिखा है हॉस्पिटल। फिर यहाँ पे कोई पर्सन कार डिजाइनिंग कर रहा है, तो हमने पर्पस लिखा डिजाइनिंग का। यहाँ पे शॉपिंग मॉल का ड्राइंग दिख रहा है, तो हमने लिखा शॉपिंग मॉल। और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर है, वो कोई क्रिमिनल के रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे पर्पस लिखा है डिफेंस पर्पस, राइट। तो इस तरह से हमारी ये चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपने भी मेरे साथ ये चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट कर ली होगी, और इस सेशन के साथ आपको CW नोट्स और चैप्टर एंड वर्कशीट भी मिलेगी। वो कंप्लीट करने के लिए मैंने टाइमिंग भी दिया होगा, और उस टाइमिंग में आपको ये प्रॉपरली कंप्लीट करना है, राइट, ओके।
एंड हम लोग नेक्स्ट सेशन में हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।